बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दो वैल्यूज़ को स्वैप करना सीखेंगे, ठीक है, यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी कोडिंग C++ का इंटरफेस। तो यहाँ पे हम कमेंट आउट कर लेते हैं, एट स्वैप टू नंबर्स यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। ठीक है जी। तो थर्ड वेरिएबल हमने यूज़ करना है और दो वैल्यूज़ को करना है जी स्वैप। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर n1, यानी वह नंबर 1, नंबर 2 और n3। ठीक है जी, 3 नंबर ले लिए। अब हम यूज़र से लेते हैं इनपुट। तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, तो अब हम इसे करवा लेते हैं सी इन और करवाते हैं n1 में। अब हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे और यहाँ पे n1 की जगह पे n2 लिख देंगे। ठीक है जी, n2। अब हम एक थर्ड वेरिएबल करवाते हैं इनिशियलाइज और इसमें क्या करते हैं स्वैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n1। अब n1 इज इक्वल टू n2 और n2 इज इक्वल टू n3। तो जी यहाँ पे जो मैं इज़ इक्वल टू कह रही हूँ, ये इसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं, राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन होती हैं लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी होगा वेरिएबल उसको वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी वो लेफ़्ट हैंड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे राइट हैंड पे जैसे ये वेरिएबल है तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो n3 को असाइन हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे वैसे ही n1 के अंदर n2 के अंदर जो वैल्यू है वो n1 को असाइन हो जाएगी और n2 के अंदर जो वैल्यू है वो n3 को असाइन हो जाएगी। ठीक है, n3 की जो वैल्यू है वो n2 को असाइन हो जाएगी। तो अब हम सी आउट करवाते हैं आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे भी हम एंडर लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट नंबर और यहाँ पे हम लिखेंगे n1 एंड द सेकेंड नंबर और हम लिखते हैं n2 और जी कर लेते हैं एंडल। यहाँ पे भी हम लगा देते हैं एंडल। ठीक है जी, अब हम करवाते हैं रन। n3 हमने ऊपर ही करवाया हुआ है इनिशियलाइज। ठीक है, तो अब हम इसको करवाते हैं रन। तो ये जी आ गया, फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम 23, सेकेंड नंबर 12। तो स्वैप करने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट नंबर हमारा बन गया है 12 और सेकेंड नंबर बन गया है 23। अब हम करते हैं जी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम
दो नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डिक्लेयर n1 एंड n2। सी आउट करेंगे, यूज़र से हम लेंगे इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, और ये लेंगे जी सी इन n1 के अंदर। इसी को हम कर लेते हैं कॉपी करके कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे लिखते हैं सेकंड और यहाँ पे लिखेंगे जी n2। अब यहाँ पे हमने करना है स्वैप, ठीक है। तो हम करेंगे n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है। उसके बाद n2 इज इक्वल टू n1 माइनस n2। उसके बाद हम लिखेंगे n1 इज इक्वल टू n1 माइनस n2। और जी हम सी आउट करवा देंगे। पहले हम एंटर लगाते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़ आर एंडल। उसके बाद सी आउट फर्स्ट नंबर इज n1, और हम नीचे वाली लाइन में लिखेंगे सी आउट सेकेंड नंबर इज, और ये हम करवा देते हैं n2 को डिस्प्ले, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रन। तो जी फर्स्ट नंबर मैं लगाती हूँ 12, दूसरा नंबर लगाती हूँ 45, और देखें जी स्वैप होके फर्स्ट नंबर बन गया 45 और सेकंड नंबर बन गया है 12। तो जब हम थर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोग्राम होगा, पहले हम थर्ड वेरिएबल लिखेंगे यानी n3, ठीक है। n3 में पहले n1 को स्टोर करवाएंगे, n1। उसके बाद n1 के अंदर हम करवा देंगे स्टोर n2 को, और n2 के अंदर क्या स्टोर करवाना है, n3। क्यों करवाना है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर ने किया n1 के अंदर जो वैल्यू थी वो n3 को दे दी, ठीक है। उसके बाद n2 के अंदर जो वैल्यू थी वो n1 को मिल गई, ठीक है। और n3 के अंदर कौन सी वैल्यू है, जो n1 में है। तो इससे क्या होगा, जो n3 के अंदर वैल्यू है वो n2 को असाइन हो जाएगी, यानी n1 की वैल्यू। और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल क्या होगा, पहले में हम दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और दूसरे दोनों में हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।